ग्राम और बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस प्रोग्राम में शरीक हैं, ये एक अलविदाई पार्टी है जो 9th क्लास के बच्चों की तरफ से 10वीं क्लास के बच्चों को दी जा रही है। और इस तकरीब में हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद जमील साहब तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस के इंचार्ज साहबान भी इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद रहेंगे। ये पार्टी इसलिए दी जाती है ताकि जो हमारी टॉप मोस्ट क्लास है, जैसे 10वीं क्लास, ताकि हम उसको मेन स्कूल से जमील सर आए हैं, हम उनको जी आया कहते हैं और उनका वेलकम करते हैं। और कह दिए तो इन मेहमानों की मौजूदगी में मोहतरमा माजिदा खानम साहिबा तशरीफ लाई हैं। उनको वेलकम करने के लिए मीना मैडम, शुमैला मैडम और कुलसूम मैडम, प्लीज उनका वेलकम करें। हेलो। माजिदा मैडम ब्रांच नंबर 4 के इंचार्ज हैं और मेरी नॉलेज की हद तक ये है कि इस्लामिया स्कूल की तारीख में ये पहली लेडी इंचार्ज हैं। आई थिंक इससे पहले कोई लेडी स्टाफ में इंचार्ज नहीं बने। तो हाँ, सुमन मैडम पहले रहे हैं। सही, ठीक 10वीं क्लास की बच्चियां बाहर आ जाएं, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हम माजिदा मैडम का यहाँ पहुंचने पर शुक्रिया अदा करते हैं, उनको खैर मकदम कहते हैं। और माजिदा मैडम से गुजारिश है कि वो आगे स्टेज पर तशरीफ ले आए। माजी भी है उदास मेरे हाल की तरह, माजी भी है उदास मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। देखते देखते हमारा एक और साल गुजर गया। एक और शेर इसके बाद शहनाज मैडम इसको चलाएंगे। हमसे बेजार ना हो आज भी हम जैसों के, हमसे बेजार ना हो आज भी हम जैसों के, तेरे अहबाब की फहरिस्त में नाम आते हैं। वक्त अच्छा है सो कुछ देर किनारा कर ले। प्रिंसिपल साहब तशरीफ ले आए। मैं अब मुसर्रत साहब को, इलियास साहब को, सुमन मैडम को गुजारिश करूंगा कि वो प्रिंसिपल सर को वेलकम करें। प्रिंसिपल मोहम्मद जमील साहब हमारे मेन स्कूल और तमाम 5 ब्रांचों के प्रिंसिपल हैं। हम उनको यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।
और उनका खैर मकदम करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं शेर सुना रहा था आपको, हमसे बेजार ना हो आज भी हम जैसों के, हमसे बेजार ना हो आज भी हम जैसों के, तेरे अहबाब की फहरिस्त में नाम आते हैं। वक्त अच्छा है सो कुछ देर किनारा कर ले, ये शेर सुनिए। वक्त अच्छा है सो कुछ देर किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं। एक और मैंने 2-3 शेर 10वीं वालों के लिए हैं। 10वीं की बच्चियां आ गई? चलो ये फिर हो जाएगा। अब शहनाज मैडम अगला प्रोग्राम चलाएंगी जी। आइए, कुर्सी रख लो एक अपने। हाँ, ऑन ऑफ है बस ये है। कर दो स्टार्ट, ये हजे वेट करना। हाँ जी सर। तुसी कर लो। आज की हमारी ये अलविदाई पार्टी शुरू होने जा रही है। आज के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल जमील साहब, ब्रांच नंबर 5 के इंचार्ज जनाब अरशद साहब और मोहतरम इलियास साहब, जमील साहब और असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, ये अलविदाई पार्टी एक यादगार होती है कि हमने अपने स्कूल में 12-13 साल का अरसा गुजारा। वहाँ कुछ खट्टी मीठी यादें, टीचर्स की तरफ से प्यार भी मिला, गुस्सा भी देखने को मिला और कभी आपको समझाने का मौका भी मिला, डांटने का मौका भी मिला। तो वो तमाम तरह की यादें स्टूडेंट्स को हमेशा पूरी जिंदगी याद रहती हैं। यकीनन जब आप कॉलेजेस में जाएंगी, यूनिवर्सिटीज में जाएंगी, तो आप देखेंगी कि ये दिन आपको हमेशा याद रहेंगे और ये जो फोटोज वगैरह आज की होंगी ये आपके लिए यादगारी बन जाएंगी। तो इस मौके पर हम अब अपनी अलविदाई पार्टी की शुरुआत करते हैं। उसके लिए मैं शहनाज मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अगली कार्रवाई चलाएं। कुरान से मोहब्बत करते तो सब हैं, कुरान से मोहब्बत करते तो सब हैं, लेकिन निभाते वो हैं जो इसकी तिलावत करते हैं। अब मैं तिलावत के लिए 9th क्लास की स्टूडेंट सुनैना को इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और तिलावत स्टार्ट करें। Respected principal sir, in-charge sir, teacher, all my friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank you सुनैना for this melodious voice. रोशन हो गई है ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई है ये जगह आपके आने से, यूं ही आते रहना किसी बहाने से। अब मैं वेलकम स्पीच के लिए 9th क्लास की स्टूडेंट सुफियाना को इनवाइट करती हूँ, तो वो यहाँ पे आए और अपनी वेलकम स्पीच पेश करें। Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friend, Assalamu alaikum. It is with a mix of joy and bittersweet emotions that I stand before you today to welcome you all to this very special occasion, a farewell gathering to honor the batch 2025 to 2026 who are embarking on new journeys. First, I had like to extend a warm welcome to our respected teachers and my dear friends. Thank you for taking the time to join us in celebrating and achievements and contributions of those we had farewell today. Farewell are all never easy as they remind us of these beautiful bonds we have formed over time as we move forward with today's program. Let's take a moment to celebrate the occasion which will last a lifetime. On behalf of everyone present, I welcome you all once again to this beautiful farewell event. आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम फेयरवेल दे तो कैसे दे आपको, बिछड़ने के गम से हर आंख भर आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुफियाना फॉर दिस स्पीच। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अब मैं नात शरीफ के लिए संजीदा एंड शहनाज को इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और अपनी नात पेश करें। Respected principals, sir, in charges and teachers and all my friends, assalamu alaikum. जो संग गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा, जो संग गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना, कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना, कि हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। वो हसना याद आएगा, हसना याद आएगा, जो हसना याद आएगा, हसना याद आएगा। जो संग गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। ए मेरे गम नशी अब अलविदा का वक्त आया है, ए मेरे गम नशी अब अलविदा का वक्त आया है। खताएं माफ कर देना किसी को अगर सताया है, खताएं माफ कर देना किसी को अगर सताया है। हमें हर पल ये गुलशन वाले हाना याद आएगा, हमें हर पल ये गुलशन वाले हाना याद आएगा। जो संग गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो संग गुजरा है एक एक
पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना। Thank you, Sanjida and Shahnaz. Now I invite Muntaha of 9th class for farewell poetry. Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Muntaha. Today my topic is poetry. ब्रांच नंबर 6 के इंचार्ज जनाब आसिफ साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। दिलदार साहब, हरिंदर साहब और इलियास साहब से गुजारिश है कि वो उनको वेलकम करें। आसिफ साहब जो हमारी ब्रांच नंबर 6 है, शेरवानी कोट है, यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, उसमें ये ब्रांच है। Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Muntaha. Today my topic is poetry. स्कूल का फेयरवेल सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये पूरे बचपन को अलविदा कहना होता है। वही क्लासरूम जहां हम बड़े हुए आज खामोश खड़े लगते हैं। बेंच पर लिखे नाम यादों की तरह दिल में रह गए। टीचर्स की डांट इमरान साहब ब्रांच नंबर 1 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਰ ਨੂੰ, ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਮਨਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ब्रांच नंबर 1 जो हमारी ब्रांच है ये मेन स्कूल के पास है। तो इमरान साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। वेलकम सर। स्टेज पर तशरीफ ले आए इमरान साहब। शुरू तो सुना। Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Muntaha. Today my topic is poetry. स्कूल का फेयरवेल सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये पूरे बचपन को अलविदा कहना होता है। वही क्लासरूम जहां हम बड़े हुए आज खामोश खड़े लगते हैं। बेंच पर लिखे नाम यादों की तरह दिल में रह गए। टीचर्स की डांट आज तो आज ऐसे लगती है। दोस्तों के साथ बिताया हर पल अब सबसे महंगा लगता है। कल तक बेल बजते ही भागते थे, आज बेल बजते ही दिल भारी हो जाता है। यूनिफॉर्म उतर जाता है पर उसमें बसी यादें नहीं। स्कूल ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, हमें जीना सिखाया। शायद इसीलिए फेयरवेल के दिन आंखों से पहले दिन रो पड़ा। Thank you, Muntaha, for these beautiful lines. Now I invite Sufyana for the farewell song. Sufyana, come here.
Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friend, Assalamu alaikum. अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। सीनियर थे आप हमारे, जूनियर हैं हम सभी, साथ मिलकर हमने सीखा रहना तुमसे साथियों। महफिल स्कूल की सारे रंग थे आपसे, क्या हंसी दिन थे जो मिलके हमने गुजारे आपसे। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। याद आएगी हमें गुजरे हुए लम्हात की, भूल तुम ना जाना हमको जान से प्यारे साथियों। दूर तुमसे हो रहे हैं मेरे यारों गम नहीं, हम तो ख्वाबों में मिलेंगे ए हसीनों। अलविदा अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। याद आएगी तुम्हारी दिल भी तड़पेंगे, मगर क्या पता फिर कब मिलेंगे ए अजीजो। अलविदा हमने सोचा ही नहीं था मिलके होंगे हम जुदा, क्या करे मजबूर हैं हम ए अजीजो। अलविदा अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। हो सके तो से अगर तो माफ करना लफ्ज़िशें, ये तो है दस्तूर जहाँ का है रहीमो। अलविदा मेरे यारो याद रखना बस हमसे इल्तिजा, जुल्मतों का तुम मटाना ए सितारो। अलविदा अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। दिल में अपने लाख तूफान उठ रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं आज तुमसे जान सारो। अलविदा ये दुआएं हैं हमारी, खुश रहो तुम सदा, जा रहे हो दूर हमसे। अलविदा हो अलविदा अलविदा हो अलविदा अलविदा हो अलविदा। थैंक यू। थैंक यू गर्ल्स फॉर दिस सॉन्ग। एक पति ने पत्नी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। तो पत्नी ने कहा क्यों ना मैं आज आपको पुलाव बना के खिलाऊं। तो पति ने कहा वाह भाई क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। तो पत्नी ने कहा आ गया ना मुंह में पानी, चलो फिर इसी से काम चलाओ। अब मैं कॉमेडी ड्रामा के लिए 10th क्लास की गर्ल्स को इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आके अपनी परफॉर्मेंस दें। हाँ जी Teachers entry in classroom. एग्जाम से एक सप्ताह पहले एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम का दिन See
जब कोई हमसे पहले एग्जाम कंप्लीट करते मेरे हमको बड़ी एग्जाम कंप्लीट रिजल्ट टाइम 5 4 3 गुड न्यूज़, तुम सभी पास हो गए हो। लास्ट मेरे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए Thank you, girls, for this entertaining performance. स्कूल के आप इन्हें जानते हैं, यहाँ भी इन्होंने टीचिंग की है। मैं इनको खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है कि वो आगे स्टेज पर तशरीफ लें। सलीम साहब और हाशिम साहब से गुजारिश है कि वो अमजद साहब को वेलकम करें। जी जी, हाशिम साहब और सलीम साहब। अमजद साहब, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको उलमा इकराम आपका वेलकम कर रहे हैं। जी,
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ अमजद साहब हमारे मेन स्कूल में कंप्यूटर टीचर हैं और बहुत सारे काम ये हमारे स्कूल के सर अंजाम देते हैं। बिल्डिंग्स का काम है, मिड डे मील का काम है, अकाउंट का काम है, मिलने जुलने का काम है, बहुत सारे काम। सैलरी वगैरह जो टीचर्स को मिलती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, बैंक वगैरह का काम करते हैं। शनाज मैडम आइए। Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friends, अस्सलाम वालेकुम। My topic is शायरी। चलते चलते ये मुकाम आ ही गया, अलविदा कहने का पैगाम आ ही गया। कितने लम्हे साथ हंसते मुस्कुराते गुजरे, आज जुदाई का भी अंजाम आ ही गया। तेरी बातों की महक साथ रहेगी, तेरी यादों की चमक साथ रहेगी। राहें चाहे जुदा हो जाए मगर दिल में तेरी जगह हमेशा खास रहेगी। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। नाउ आई रिक्वेस्ट सुफियाना एंड मुंतहा फॉर द क्यूज कंपटीशन। पता नहीं सर, मैं देख लूंगी। हमसे खोलते हैं वक्त पे जाके इधर ही खाओ उधर ठीक है सर। क्वेश्चन तो हिस्ट्री में बोलिए। Respected principal sir, in charge sir, teachers and all my dear friend, अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਹਜੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ। हाँ पहला सवाल, कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? जिसे पता है हाथ पर मंतिशा। सही जवाब। कुरान शरीफ कितने साल में मुकम्मल हुआ? कुरान शरीफ कितने साल में मुकम्मल? मुबीन नहीं, गलत जवाब। शहनाज सही जवाब। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत? सुनैना सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? जवाब रिपीट करना है। रुका करो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? रिपीट कर दो, सवाल रिपीट कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल सही जवाब। सुनैना ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਇੱਕ। ठीक है। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत? नूइन सूरह बकरा सही जवाब।
मुझे मिल गया और लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम, अम्मी अब्बू दोनों का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम, नहीं पता तुम लोग क्लास के ये तो 10 का है। नाहिदा, हजरत अब्दुल्ला बीबी आमना, सही जवाब। मुसलमानों की पहली जंग कौन सी थी? मुसलमानों की पहली जंग कौन सी थी? जंगे बदर, सही जवाब, जंगे बदर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा क्या था? कम की करते थे पेशा में। ये दास दे बेटा, ये वाला। तिजारत, सही जवाब, सही जवाब। तिजारत, बिजनेस। कुरान शरीफ की आखिरी सूरत? और शहनाज, सही जवाब, सूरह नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? कौन सा दिन था? मंतशा, सुनैना, मंडे ठीक है, ठीक है। मंडे, सही जवाब। हज किस महीने किया जाता है? हज किस महीने किया जाता है? कौन से इस्लामी महीने में हज किया जाता है? नाहिदा, जिलहिज्जा, सही जवाब। थैंक यू। अजान जरा रुक जिए। उसमें पहली गेम पेस्ट्री खाना है, तो पहले बात होगी जी। इधर अभी अजान इधर 1 बजे होगी ना, तो उसके लिए 3 बच्चियां हैं, जो सबसे पहले खा लेगी वो जीत जाएगी। इसमें है पहली बच्ची मंतशा, आगे आ जाए, मुबीन और फरहीन। और पेस्ट्री आपने बगैर हाथ लगाए खानी है जी। हाँ जी, आप पीछे जा रहे हैं। उधर खड़ जाओ कुड़ियो, तुसी दोनों पासे उधरले पासे खड़ जाओ, टेबल आए कर दो सोनिया।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੱਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਦਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ चलो भी स्टार्ट 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 शाबाश 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 जल्दी 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 बहुत खूब कीप इट अप दे दिया जी दे दिया ऑलरेडी दे दिया पहले ਬਾਕੀ ਡਨ चलो जी लवीन फर्स्ट आई है अभी ध्यान रखना ये लड़की शाबाश ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਿਆ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ हाँ इलियास साहब और हरिंद ਦੇ ਦੋ लवीन के लिए एक प्राइज है ਲੈ ਜਾਓ ਖਾ ਲਓ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ अब बैलून्स ब्लोइंग के लिए 3 बच्चियां हैं नौशीन मिन्नत और हिना ਬਾਅਦ ਚ ਖਾ ਲਓ शनाज मैडम दो कितने बैलून पानी वगैरह करा ले अगली गेम करा ले ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ बस वो रहने दे 10 ਮਿੰਟ सही है बस चलो ठीक है थोड़ा चेंज करना कितने किलो घटाना है थोड़ा जितना बात को उसको घट मार घट मार अकेला जितना बड़ा मार गिनती गिन लियो जी कौन ज्यादा करोगे ਪੜਾ ਦੋ ਉਹ ਫੜ ਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ। ਫੜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ चलो शाबाश ਨਹੀਂ एक एक जनी नाल आ जाओ कुड़ियो ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਜਾਗੇ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਜਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਇਆ ਨਾ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ सिट दे बस शाबाश काउंट करिए जी अपने शनाज मैडम जाओ अपना काउंट करियो लेडीज की गेम टकरानी है ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ थोड़ा सा जे नहीं करनी बस छोड़ देना ਅਰੇ ਇਹਦਾ ਫੜੇ ਥੋੜਾ कोई नहीं कोई नहीं ਸਹੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾ ਗਿਆ नहीं बस 40 अच्छा हो गया था कल
अच्छा नाम दे चक्कर नहीं है 24 सेकंड 20 18 स्टॉप। चलो जी, देखो जी किसने ज्यादा किए हैं। कौन है फर्स्ट जी? पीछे भी ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आ बैठे दो आ बैठे आ भी पहना 6000 जाना है जाना है जी, हरे तो इलावा ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੂਨ ਫੜ ਫੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋ नहीं बस सुफियाना फर्स्ट है, सुफियाना दे 7 न। इलियास साहब प्राइज दे दो सुफियाना नु। अरे बना दो और दे दो आ तीनों नु मिल जाए तीन। ले लो बेटा, क्लैपिंग कर दो भी जरा। हुण भी बच्चों की आखिरी आइटम है, शुक्रिया अदा करूगी 10वीं क्लास की बच्ची मंतशा। मंतशा नूं आवाज दे रहे हैं कि वो अगे आवे और अपनियां छोटियां उन्होंने उनके लिए इतनी शानदार अलविदाई पार्टी का इनाकाद किया। अलविदा उस डर ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। अलविदा ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। अलविदा ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। अलविदा ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ। अलविदा उस हासे ਨੂੰ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अलविदा ਉਸ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਫੇਅਰਵੈਲ ਇੱਕ अलविदा ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ। अलविदा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम मानयोग प्रिंसिपल साहब, मुख्य अध्यापक जी, टीचर्स ते मेरे प्यारे साथियों। ਅੱਜ बड़ा ही भावुक दिन है। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਚ 2025 ਤੋਂ 26 ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੈਂਕਿੰਗ ਸਪੀਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं, पर जुल्म तो ये है कि बेमिसाल हो तुम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। वो जो जाती है स्कूल तक उन रास्तों से हम जुदा होने वाले हैं, वो जो जाते हैं स्कूल तक उन रास्तों से हम जुदा होने वाले हैं, आज अपने स्कूल से हम विदा होने वाले हैं। पता ही नहीं लग्या कि नर्सरी तो 10वीं तक यह 10-11 साल किवें गुजर गए। हम स्कूल में कितने दिन जिए ये ज़रूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये ज़रूरी है।
इस स्कूल ने सानू बहुत कुछ दिता। साडे स्कूल इंचार्ज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साडे नाल हमेशा कोऑपरेट किया। होती रहेंगी मुलाकातें तुमसे, नजरों से दूर हो दिल से नहीं। होती रहेंगी मुलाकातें तुमसे, नजरों से दूर हो दिल से नहीं। हुण मैं अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स नू रिक्वेस्ट करांगी कि वो सारे टीचर्स का धन्नवाद करन ते नाल ही साडे स्कूल दियां खाना बनाउण वाली आंटियां, पेन आंटियां ते बाकी सारे स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्नवाद। जिस तरह बूंद बूंद नाल घड़ा भरदा है उसे तरह टीचर्स, पीएन ते स्कूल दे होर वर्किंग स्टाफ ने सानू स्टूडेंट्स नू मुकम्मल किया। आखिर विच असी बड़े शुक्रगुजार हाँ अपने जूनियर्स दे जिन्हां ने इस फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया ते साडे लिए इन्ना खूबसूरत दिन सजाया। थैंक यू सो मच। दसवीं दिए स्टूडेंट्स ਲਈ कुछ चीज़ां मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने 2-3 शेर सुनाऊंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं। शेर देखिए, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। इन्हीं अशार के साथ मैं ब्रांच नंबर 3 के इंचार्ज मुसर्रत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मुसर्रत अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसिपल मोहम्मद जमील साहब, ब्रांच नंबर 1 के इंचार्ज मोहम्मद इमरान खान साहब, ब्रांच नंबर 4 के माजदा खान साहिबा, ते ब्रांच नंबर 5 के मोहम्मद अरशद गोरिया साहब, ते ब्रांच नंबर 6 के मोहम्मद आसिफ राणा साहब, अध्यापक साहबान ते प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पहला तो मैं सारिਆਂ ਦਾ दिलों धन्यवाद हाँ जिन्होंने अपने बहुत कीमती समा कट के, क्योंकि अजकल समय की जी घाट है सारिਆਂ ਨੂੰ हो रही है, क्योंकि पेपर अज 8वीं का स्टार्ट होया है, लेकिन फिर भी सारे जोड़े अध्यापक साहबान ने, इंचार्ज साहबान ने, प्रिंसीपल साहब ने अपने समय समा कट के आए ने, उन्होंने तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ। बाकी बच्चों ਲਈ बच्चों 9वीं 10वीं जी पार्टी है, ठीक है भी अलविदायगी पार्टी है, लेकिन साडे वास्ते तुहाडे लिए सारे दरवाजे खुले ने। जदों भी तुसी इत्थों जावो तां वधिया चीज़ां नूं नोट करके लेके जावो। ये ना होवे भी ठीक है भी साडे कुछ टीचर्स या मैं खुद तुहानूं झिड़किया भी होऊगा पढ़न वास्ते, वो चीज़ां नूं उरे ही छड्ड के जाइयो। चंगियां चीज़ां जिहड़ियां साने सिखाईयां ने, जिवें जे अगर तुसी अपने तो बड़ियां दी इज्जत करदे हो या करनी है किवें, वो सिखाई। ਜਿਹੜਾ भी बच्चा या बड़ा अपने तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। पहुँच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पहुँच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ
ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਸਦਾਰਤੀ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 8 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एग्जाम दोगे, एग्जाम तो +1 जाओगे, +1 तो बाद +2 करके उस तो बाद किसी जॉब लिए अप्लाई करोगे। अल्लाह की दुआ है कि तुम सारे एक चंगे मुकाम ते पहुंचो, वधिया जॉब हासिल करो। खास करके मैं लड़कियां लिए कहूँगा कि कई पेरेंट्स ना वो लड़कियां नूं इदों अगे नहीं पढ़न तो रोक लेंदे ने या कोई मजबूरियां होंदियां ने। तो मैं सारे बच्चों नूं एक यही कहूँगा कि पढ़ाई नूं बंद नहीं करना, आपां ने ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੀਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬਸ ਬਾਈ ਫੇਸ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਖੜ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਓ। ਕੱਲੀ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ। ਫੇਅਰਵੈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੈਥ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਮੁਲੇ ਸਾਰੇ +1 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧੇ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾਰਤੀ ਖੁਤਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ 9ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮੀਸਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਓ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ।